सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आर से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ खत्म कर ली थी। इस वीडियो में हम एस से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ पूरी खत्म करेंगे। उससे पहले मैं जस्ट आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आर से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो जो इंपॉर्टेंट है और जो आ सकती है। एक तो रोल पढ़ा था हमने, इसको हमने समझा था इलेक्टोरल रोल से। जिस प्रकार इलेक्टोरल रोल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम चुनावी नामावली या फिर निर्वाचन नामावली। तो रोल्स का मतलब क्या होता है? नामावली। किसी प्रकार की नामावली को रोल्स बोलते हैं। अब एक्चुअली ये जो रोल है ना, ये शब्द कहाँ से आया है? इतिहास से आया है। पहले इतिहास में क्या क्या हुआ करते थे, जब किसी के नाम की सूची बनाई जाती थी, किसी प्रकार की कोई सूची बनाई जाती थी, तो उसको क्या है, वो जो जो फोल्डेबल फॉर्मेट होता है, जो वो कपड़े पे लिखा जाता है, उसको फोल्ड किया जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता था। तो ये फॉरेन में भी चलता था, तो वहीं से ये रोल नाम आया है। तो जो पहली इलेक्टोरल रोल बनी थी वो सूची इसी प्रकार से बनी थी हमारी, फोल्डेबल जो कपड़ा होता है उस पे लिखी गई थी, तो इसीलिए ये वहां से जनरेट हुआ है। ठीक है। रिवोक, अब रिवोक और मैंने आपको रिपील, ये दो समझाए थे। रिवोक और रिपील, ये दो शब्द समझाए थे। इन दोनों का ही अर्थ क्या था? रिवोक करना और रिपील करना, दोनों का ही अर्थ क्या था? रद्द करना, किसी भी चीज को रद्द करना। रिवर्ट, ये तो है ही है। रिवर्ट का क्या है कि अपने पुराने पद पर, अपने पूर्व पद पे आ जाना, रिवर्ट। ये रिवर्स से ही आया था, रिवर्स। ठीक है। एंट्रेंचमेंट, ये भी समझाया था मैंने, छटनी। चलो, इसके बाद में रेसिडरी, ये भी समझाया था। रेसिड्यूरी, रेसिड्यू क्या होता है? कचरा होता है, अवशेष होता है, तो अवशिष्ट शक्ति हो गया। ठीक है। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन इसका समझाया था मैंने, बहाल करना, किसी को बहाल करना, रेस्टिट्यूशन। ठीक है। क्या है? रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावर्तन या बहाल करना। ठीक है। फिर मैंने दो शब्दों को बताया था कि इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमने को। रेम्बर्स करना मतलब प्रतिपूर्ति करना, और रेमिटेंस, रेमिटेंस होता है प्रेषण, और रेम्बर्स मतलब की प्रतिपूर्ति करना। रेम्बर्स करना मतलब प्रतिपूर्ति करना। ठीक है। और रेस्टिट्यूशन, ये रेस्टिट्यूशन, और ये भी वही शब्द है, रेस्टिट्यूशन, बहाल करना। ठीक है। तो री इंस्टेट और रेस्टिट्यूशन, ये दोनों एक ही चीज है, रेस्टिट्यूशन और री इंस्टेट। तो इसलिए मैंने इनको भी साथ में बता दिया था, इनको अपने को याद करना है। अब बिना कुछ ज्यादा देरी किए हम जो है एस वाली पारिभाषिक शब्दावली आरंभ करते हैं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा शब्दावली है। हालांकि इंपॉर्टेंट कुछ कमी ही है इनमें, लेकिन क्योंकि संख्या ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि आज के इस लेक्चर में ये खत्म हो जाए, आपको अगले लेक्चर के लिए वेट ना करना पड़े। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। सैलरी सबको पता है, वेतन होता है। सेल्वेज और स्क्रैप, अब एक्चुअली जो सेल्वेज शब्द है, स्क्रैप का तो सबको पता है कि स्क्रैप क्या होता है? रद्दी होता है। जो जो भी चीज टूट जाती है उसका जो बचा हुआ भाग होता है वो होता है रद्दी, होता है स्क्रैप। लेकिन सेल्वेज का अर्थ होता है, एक्चुअली सेल्वेज का अर्थ होता है रेस्क्यू करना, किसी को रेस्क्यू करना। जैसे कोई फ्लड प्रोन एरिया है तो वहां पे रेस्क्यू टीम जाती है, तो वो वाला रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य जो होता है वो रेस्क्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, कबाड़ के सेंस में लिया है। तो जब टोटल बोलते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे सरकारी ऑफिसर है तो सरकारी ऑफिसर में कुछ भी बचा कुचा जो भी कबाड़ या रद्दी होता है उसको पूरे को टर्म हम ये बोलते हैं सेल्वेज एंड स्क्रैप। तो स्क्रैप में आ गई बहुत सारी रद्दी, और कबाड़ में बाकी पुरानी चीजें आ गई, सेल्वेज। ठीक है। तो सेल्वेज का मतलब क्या होता है? कबाड़। ठीक है। अब फिर सैंक्शन, अब देखो सैंक्शन के दोनों अर्थ होते हैं। ठीक है। यही सैंक्शन के दो अर्थ होते हैं। एक तो संस्वीकृति, मतलब किसी किसी को स्वीकृति देना, किसी चीज की अनुमति देना, सैंक्शन। जैसे नहीं बोलते आप कि भाई हमने ये काम को सैंक्शन कर दिया है, कि फलानी जो रोड है वो सैंक्शन हो गई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पे तो रोड सैंक्शन हो गई है, तो 5 लेन रोड बनेगी इसके बगल में, तो इस प्लॉट के बगल में, तो हो गया सैंक्शन। तो वही सैंक्शन है। और एक सैंक्शन ये भी बोलते हैं कि भाई सैंक्शन लगा दिया, और किसी चीज पे प्रतिबंध लगा दिया। तो इसी के दो अर्थ है, संस्वीकृति लगाना, स्वीकृति करना, और प्रतिबंध। इसी स्पेलिंग के, स्पेलिंग भी चेंज नहीं है इसमें, इसी स्पेलिंग के दो अर्थ है। ठीक है। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी होती है कमी, किसी भी चीज की स्कार्सिटी। ठीक है। ये सुना होगा आपने कि वाटर स्कार्सिटी। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी आज के टर्म में, कि भाई वाटर स्कार्स एरिया। आपने ये भी सुना होगा कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। तो वाटर स्कार्स मतलब की कमी, तो स्कार्सिटी मतलब की कमी। ठीक है। शेड्यूल, अनुसूची होती है, संविधान की शेड्यूल होते हैं तो अनुसूची होते हैं। ठीक है। 12 अनुसूची है हमारे। फिर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग की होती है समीक्षा। अब इसको आपको याद कर लेना है ऐसे कैसे ही, क्योंकि जिस प्रकार से जो पैटर्न समझ में आ रहा है, अब जैसे अभी जो है डिप्टी जेलर की आंसर की भी आई है। ठीक है। डिप्टी जेलर का एग्जाम लगा था कुछ दिन पहले। ठीक है। तो उसमें देखना किसी कैसी डिफिकल्ट पारिभाषिक शब्दावली पूछी गई है। और अभी एक स्टूडेंट ने जो है कमेंट भी किया था कि सर वो पारिभाषिक शब्दावली जो थी वो डिफिकल्ट थी, सो हाउ वी शुड टैकल दैट थिंग। तो मैं बताऊंगा कि कितनी, एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सफिशियंट है, कितना नहीं है, आपको अदर कितना चीज करने की आवश्यकता है। ठीक है। एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब बताऊंगा कि भाई क्यों मैंने राघव प्रकाश चूज की, और क्यों आपको राघव प्रकाश से पढ़ना चाहिए।
ठीक है। और ये जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें कितने कितने क्वेश्चन इस बुक से आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी ये बता देता हूँ कि राघव प्रकाश सफिशियंट है बिल्कुल। यदि राघव प्रकाश से नहीं आ रहा तो वो किसी पे नहीं आएगा। और लगभग लगभग 70 से 80% तो आ ही रहा है अब तक जितने एग्जाम हुए न्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो ये होगी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का होता है समीक्षा, संवीक्षा। संवीक्षा, एक समीक्षा अलग होता है, लेकिन स्क्रीनिंग का होता है संवीक्षा। ठीक है, अब ये बिल्कुल याद करना है, क्योंकि अभी जैसे डिप्टी जेलर वाले एग्जाम में प्रोजेक्शन का पूछा था, प्रोजेक्शन, तो बिल्कुल स्क्रीनिंग भी पूछ सकता है। अब एक्चुअली स्क्रीनिंग होता क्या है, छटनी होता है। वैसे तो नॉर्मल सेंस में देखें तो क्या होता है, छटनी। लेकिन वहां पे क्या है, कुछ भी शब्द और बना देंगे। तो सभी संवीक्षा अपने को ध्यान रखना है, संवीक्षा। ठीक है, क्या ध्यान रखना, संवीक्षा। तो स्क्रीनिंग मतलब की संवीक्षा। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, किसी भी जैसे कहानी की स्क्रिप्ट बोलते हैं, मूवी की स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो स्क्रिप्ट होती है क्या, विषय वस्तु। तो बस वो ये विषय वस्तु लेखन। अब इसने वस्तु लिख रखा है, बट ठीक है, ये एक्चुअल में स्क्रिप्ट होती है विषय वस्तु। तो स्क्रिप्ट लेखन हो गया। ठीक है, सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट मतलब सचिवालय या मंत्रालय। सचिवालय या मंत्रालय। ठीक है, सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, अनुभाग होता है, धारा होती है। सिक्योरिटी, प्रतिभूति होती है। ठीक है, एक श्योरिटी भी होती है। ठीक है, श्योरिटी भी यही होती है, सिक्योरिटी हो या श्योरिटी हो, दोनों का ही अर्थ क्या होता है, प्रतिभूति होता है, जमानत होता है, सुरक्षा होता है। ठीक है, दोनों को आपको सेम लेके चलना है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ श्योरिटी। ठीक है, श्योरिटी वैसे आगे शब्द आएगा, बट वहां भी मैं आपको सिक्योरिटी बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज का। ठीक है, तो श्योरिटी और सिक्योरिटी जो है एक ही चीज होती है। ये श्योरिटी स्पेलिंग ये है SURE, श्योर से बना है श्योरिटी। ठीक है, सेलेक्ट कमिटी। अब सेलेक्ट कमिटी का अर्थ होता है प्रवर समिति। वैसे तो सेलेक्ट कमिटी का अर्थ होता है चयन समिति, बिकॉज प्रवर समिति जो है ना वो अलग समिति होती है। अब जैसे प्रवर का एक्चुअल में जो प्रवर का अर्थ होता है जो हिंदी में वो होता है कि उच्च। तो उच्च समिति, तो उच्च समिति क्या करती है, नियुक्ति करती है। बाकी सेलेक्ट समिति का है चयन समिति है। ठीक है, बाकी आप पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते हैं कि भाई संयुक्त प्रवर समिति होती है। ठीक है, तो ये प्रवर समिति क्या होती है, अस्थायी समिति होती है, एडहॉक समिति जिनको बोलते हैं। तो जितनी प्रवर समितियां होती है वो अस्थायी समितियां होती है, एडहॉक समितियां होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सेलेक्ट का प्रवर दे रखा है, तो ठीक है आप इसको याद कर लीजिए। बाकी सेलेक्ट का जो है चयन समिति होती है, और प्रवर समिति जो है अलग होती है, उच्च समिति को बोलते हैं। तो प्रवर समिति मतलब चयन समिति जो है एक प्रवर समिति का सबसेट है, उसके अंदर आ जाएगा प्रवर समिति के अंदर चयन समिति। ठीक है, सिलेक्शन ग्रेड, प्रवरण ग्रेड। ठीक है, सिंपल है। सेल्फ कंटेंट। अब सेल्फ कंटेंट, अब कंटेन क्या होता है, कंटेंट मतलब कंटेन करना किसी चीज को, मतलब पूर्ण, तो स्वतः पूर्ण हो जाना। कोई चीज स्वतः पूर्ण है तो वो सेल्फ कंटेंट होगी। सेल्फ कंटेंट क्या होगी, स्वतः पूर्ण है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, स्वतः स्पष्ट। ठीक है, ये सारी मैंने कल आपको बता ही दिया था कि प्लेंटिव क्या होता है, वादी होता है। डिपोंडेंट क्या होता है, साक्षी होता है। ठीक है, रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट एक ही होता है, प्रतिवादी। मैंने एग्जांपल देके भी समझाया था आपको बहुत अच्छे से कल वाले वीडियो में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सीनियर ग्रेड, मतलब कि वरिष्ठ प्रक्रम। सीनियोरिटी, सीनियोरिटी का क्या होता है, वरिष्ठता होती है। सीरियल नंबर, क्रम से है, ये क्रमांक होता है या क्रम नंबर होता है। ठीक है, सर्विस बुक, लेखा पंजिका। ठीक है, सेट एसाइड। अब देखो, सेट एसाइड का है अपास्त करना या फिर अस्त करना। अपास्त को क्या बोल सकते हैं, अप अस्त, या फिर अस्त करना। अस्त करना मतलब कि रद्द करना। तो जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज आई तो हमें उसे रद्द करना हो तो क्या करते हैं, सेट एसाइड, उसको एक साइड में रख दिया, भाई अब कोई मतलब नहीं है इसको। अब सेट एसाइड का एक्चुअली दो अर्थ होते हैं। सेट एसाइड का इंतजार करवाना भी होता है, कि सेट एसाइड मतलब एक साइड रख दिया मतलब इंतजार करवाना, और दूसरा रद्द करना भी होता है, तो दोनों ही है। तो अपास्त इसलिए ये शब्द यूज हुआ है। अस्त करना तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त करना। लेकिन जो अपास्त यूज हुआ है मतलब कि अभी इसको एक तरह से अस्त कर दिया है, लेकिन फिर उठाया जा सकता है, अभी वेटिंग पे है ये, तो इसलिए अपास्त शब्द का यूज किया गया है, अस्त शब्द का यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये वेटिंग और रद्द करने के बीच की स्थिति है, इसलिए अपास्त का यूज किया गया है। ठीक है, सेटअप व्यवस्था होती है, शिफ्ट पारी होती है, शॉर्ट नोटिस, साइंडाई, जैसे साइंडाई मोशन हम पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन मोशन पढ़ते हैं, इसके साइंडाई मोशन, प्रस्ताव, अनिश्चित काल के लिए प्रस्ताव, साइंडाई मतलब कि जो कभी नहीं मरने वाला, अनिश्चित काल, साइंडाई। ठीक है, साइंडाई बोलते हैं इसको। साइट स्थल होता है, स्लैक, स्लैक होता है ढीला या शिथिल। अब इसको आप ऐसे याद करो कैसे, ठीक है, स्लैक का तो अर्थ ही होता है ढीला। स्लैक, ये वर्ड में ही फीलिंग आ रही है कि स्लैक, कोई चीज एकदम समथिंग लैक, समथिंग लैक। अब कोई भी चीज लैक करेगी यदि किसी बंदे में, तो मतलब वो ढीला बंदा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, शिथिल बंदा हो गया। ठीक है, स्लम, स्लम गंदी बस्तियों को बोलते हैं। स्मगलिंग मतलब कि तस्करी करना किस चीज की, तो बहुत पढ़ते हैं अपन। अब देखो सॉफ्ट करेंसी, वैसे तो इसका पारिभाषिक शब्द तो बहुत सिंपल है कि सुलभ मुद्रा होती है, या सॉफ्ट मतलब कि सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, सुलभ मुद्रा। लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जो है शब्दावली है। इसको कैसे समझोगे आप, ये देखो मैंने आपके लिए यहाँ कर भी रखा है, बाकी बड़ी सिंपल है, लॉजिकल चीज है। देखो,
कोई करेंसी यदि सॉफ्ट करेंसी है, सॉफ्ट करेंसी है तो भाई सॉफ्ट लोगों की कोई वैल्यू है क्या? ठीक है, और सॉफ्ट चीज है वो फ्लेक्सिबल होगी, सो हाईली फ्लेक्सिबल मनी है सॉफ्ट मनी। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आज इसकी रुपये, जैसे मान लो 1 रुपये वैल्यू है, कल को 4 रुपये हो जाए, कल को 10 रुपये हो जाए, फिर 1 रुपये पा जाए, तो मतलब कोई फ्लेक्सिबल है। अब जो चीज फ्लेक्सिबल होगी उसकी वैल्यू भी तो कम ही होगी भाई, जिसकी कम वैल्यू होगी भाई फ्लेक्सिबल होगी। जो हाई पावर्ड मनी है, जिसको हार्ड मनी बोलते हैं, फिर हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं इसको, उसकी हाई वैल्यू होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे यूएस डॉलर। तो ऐसे याद रख लो कि सॉफ्ट के लिए जो इंडिया की जितनी प्रॉपर्टीज है, जो भारतीय रुपये की जो प्रॉपर्टी है कि भाई फ्लेक्सिबल है, कभी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, बहुत फ्लक्चुएट होती है। इसके अलावा वैल्यू भी कम है, डॉलर की कंपेयर देखें तो भाई 80 रुपये का $1 होता है लगभग। ठीक है, ऐसे ही हार्ड करेंसी देख लो, तो हार्ड करेंसी क्या है? यूएसडी कभी ना बहुत कम गिरता है, मतलब खुद की वैल्यू बहुत कम गिरती है। दूसरे कंट्री की करेंसीज की वैल्यू उसके रेस्पेक्ट गिर जाएगी पर खुद की नहीं गिरेगी। ठीक है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, तो भाई ऐसे नहीं आज आज ही गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, नहीं, बहुत एकदम स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपकी जो है सॉफ्ट मनी हो गई, सॉफ्ट करेंसी होगी। ठीक है, सोलम, सोलम का अर्थ एक्चुअली इसमें एन साइलेंट है तो सोलम ही बोलता है। ठीक है, तो सोलम का होता है सत्यनिष्ठा। ठीक है, इससे पहले हमने ए वाली जो पारिभाषिक, ओ वाली जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें एलिजेंस पढ़ा था। एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब होता है निष्ठा, तो हमने ओथ ऑफ एलिगेंस पढ़ा था, मतलब कि निष्ठा की शपथ। जो हमारे जो जितने भी मंत्री और विधायक है वो लेते हैं, वो निष्ठा की शपथ, तो ओथ ऑफ एलिगेंस, तो वो निष्ठा होता है। तो यहाँ क्या है, सत्यनिष्ठा या गंभीर। अब एक्चुअली सत्यनिष्ठा इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, बल्कि सोलम का अर्थ जो है ना गंभीर के सेंस में आता है। सोलम का अर्थ किसका? गंभीर के सेंस में, कि कोई चीज उदात्त है, जिसको हम सबलाइम भी बोलते हैं। एक सबलाइम वर्ड होता है, एक उदात्त वर्ड होता है हिंदी में। ठीक है, वो वाला सबलाइम, तो वहीं से है सोलम, कि कोई कोई बंदा एकदम गंभीर है, कि कोई चीज एकदम गंभीर है, सोलम। ठीक है, अब इसको ऐसे याद करो कि भाई सोल, सोल मतलब कि अकेला, इंपॉर्टेंट। तो सोल क्या है, ये फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वो वाले सोल से भी याद कर सकते हो जो आत्मा वाला सोल होता है, जिसकी स्प्रिंग सोल होती है, उससे भी याद कर सकते हो कि भाई गंभीर। आत्मा क्या है, जो आत्मी व्यक्ति होता है गंभीर होता है। बाकी सोलम मतलब कि सत्यनिष्ठ या फिर गंभीर। स्पेसिमेन, नमूना, जैसे आपने पैकेटों पे देखा होगा बहुत सारे, तो आजकल तो खैर गवर्नमेंट ने रूल लगा दी तो नहीं बेच सकते, पहले इसमें उसमें लिखा होता था कि स्पेसिमेन नॉट फॉर सेल। ठीक है, ऐसे होती थी। कभी हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो क्या है, अ, नहीं बेचने के लिए पुस्तकें आती थी, मतलब एक पुस्तक क्या टीचरों को दी जाती थी, और बाकी जितने भी टीचर है उनको पांच पांच, दो दो तीन तीन ऐसे पुस्तकें दी जाती थी ताकि वो उनसे पढ़ाए, तो उनमें लिखा होता था कि स्पेसिमेन नॉट फॉर सेल। ठीक है, बाकी जो हम जो स्कूल में पढ़ते थे उनके लिए अलग पुस्तकें आती थी, तो कभी कभी क्या टीचर, क्यों उनको एक से काम होता था, बाकी स्टूडेंट्स को दे देते थे कि भाई आप पढ़ लीजिए इनसे। तो उसमें लिखा होता था कि स्पेसिमेन नॉट फॉर सेल, कि भाई एक नमूना है ये बस, नॉट फॉर सेल। ठीक है, स्पेक्यूलेशन, ये तो पता ही है कि सट्टेबाजी करते हैं। ठीक है, स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेट करना, अनुमान लगाना। ठीक है, स्टैंडर्ड, मानक होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी आपने पढ़ी होगी, दो तरह की कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी मैंने ऊपर ही बताया था, एक कमेटी होती है एडहॉक कमेटी और एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग मतलब कि स्थायी कमेटी, और एडहॉक मतलब कि अस्थायी या तदर्थ कमेटी बोलते हैं। इसका नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, स्टैंडिंग का मतलब स्थायी होता है बस, मैं अस्थायी कमेटियों को बता रहा हूँ, इसका अपोजिट, जिनको एडहॉक कमेटी या फिर तदर्थ कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, विवरण होता है। स्टेटस को, स्टेटस को मतलब यथापूर्व स्थिति। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार होता है ऐसा कि भाई जैसे एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जैसे मान लो कोई संस्था है, कोई संस्था कोई ढंग से काम नहीं कर रही है, तो न्यायालय में याचिका गई, जनहित याचिका गई, तो न्यायालय क्या करेगा, जैसे मान लो एक उदाहरण लेता हूँ कि अभी जो एसएससी वाला स्कैम चल रहा है, ठीक है, तो एसएससी वाला स्कैम चल रहा है, एसएससी ने कुछ चेंज किया अपना, क्योंकि जैसे पहले कोई दूसरी संस्था एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, अभी कोई दूसरी संस्था एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, तो वो जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी पहले वाली, और अभी दूसरी संस्था एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो इस चक्कर में क्या किया है फिर, कि मान लो न्यायालय में जाता है ये केस, तो न्यायालय बोलता है कि भाई यू हैव टू मेंटेन योर स्टेटस को, मतलब आपको यथापूर्व स्थिति करनी होगी। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ, कि मतलब पहले जैसी व्यवस्था थी ऐसी ही करनी पड़ेगी, मतलब कि पहले जो कंपनी थी उसी को आप जो है बिड कीजिए, वही आपको जो है फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो ये अभी के उदाहरण से मैंने आपको समझा दी कि स्टेटस को का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टैच्यूट, स्टैच्यूट का मतलब होता है कानून। ठीक है, स्टैच्यूटरी यहीं से ये आया है, स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी क्या होता है, वैधानिक या सांविधिक। देखो, सांविधिक को आपको कंफ्यूज नहीं होता है, सांविधिक अलग होता है, ये लगते सेम वर्ड है, लेकिन सांविधिक और संवैधानिक बहुत अलग अलग शब्द है। ठीक है, संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसमें जिसका संविधान में जिक्र है। सांविधिक का मतलब संविधान में जिक्र नहीं है इसका, बस कानूनी है। संविधिक, सैविधिक,
विधि के अंदर या विधि के समान। ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी, अब स्टीयरिंग एक्चुअली स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है? स्टीयरिंग जैसे हम स्टीयरिंग होती है, गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, तो स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है? संचालन करना किस चीज का। ठीक है। तो स्टीयरिंग कमेटी का क्या बोलते हैं? संचालन कमेटी बोलते हैं। ठीक है। इससे पहले सेलेक्ट कमेटी आई थी जिसको प्रवर समिति बोला था या चयन समिति बोला था। ठीक है। तो ऐसे आपको जो है साथ साथ लेके पढ़ना है सारी चीजों को। ठीक है। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर क्या होता है? आंसू लिपिक। अब एक्चुअली स्टेनो का अर्थ क्या होता है? स्टेनो का अर्थ होता है जल्दी, आंसू। आंसू मतलब कि जल्दी। अब इसको आप ट्रिक के रूप में, अब आंसू शब्द आपको याद रह जाए तो ठीक है, बाकी इसको ट्रिक के रूप में ऐसे याद कर सकते हो आप कि भाई जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं, आंसू आ गए। ठीक है। तो स्टेनोग्राफर को क्या है? आंसू आ जाते हैं इतना जल्दी काम करते हुए बेचारे। तो बस ऐसे याद करना है इसको, आंसू लिपिक। ठीक है। स्टेनोग्राफी आंसू लिपि हो गया। ठीक है। स्टाइपेंड, अब स्टाइपेंड को क्या है? वृत्तिका, वृत्तिका इस करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था स्टाइपेंड क्या होता है। जैसे मान लो आप एमए करने जा रहे हो आप। ठीक है। अब सॉरी एमए कर लिया, आप पीएचडी करने जा रहे हो। पीएचडी करने के लिए आपको क्या स्टाइपेंड मिलता है? जब आप जेआरएफ एसआरएफ वगैरह लेते हो तो वो क्या है? स्टाइपेंड ही है। तो स्टाइपेंड मतलब एक तरह से आपको पैसा मिलता है। वो पैसा क्या है? वृत्ति तो नहीं है, मतलब करियर जो अपनी जीविका होती है, वृत्ति कैरियर का अर्थ होता है। ठीक है। एक कैरियर होता है, उसका मतलब वृत्ति मतलब आजीविका। तो वृत्ति तो नहीं है पर वृत्ति जैसा ही है, वृत्तिका, इसलिए क्या बोल दिया? वृत्तिका। ठीक है। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब अनुबंध करना। तो इसको ऐसे याद कर लो आप, अनुबंध या फिर शर्त। अनुबंध शर्ती तो होता है एक तरह से, शर्त लगाना या अनुबंध करना। ठीक है। स्टेपुलेट को आप ऐसे याद कर लो, स्पेक्यूलेट, इसका राइम कर रहा है ना स्पेक्यूलेट से। तो बस स्पेक्यूलेट भी क्या होता है? अनुमान लगाना। तो अनुमान लगा के क्या करेगा? स्टेपुलेट करेगा। भाई पहले स्पेक्यूलेट करेगा फिर स्टेपुलेट करेगा, मतलब कि शर्त लगाएगा। स्पेक्यूलेट कर दिया अनुमान के भाई इंडिया जीतेगी, फिर क्या करेगा? स्टिपुलेट, शर्त लगा लेगा फिर। ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर लो। स्टोर समान होता है, ये है स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्ट्रक्चर है, लगभग स्ट्रक्चर जैसा ही प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि निंदा करना, इसका अर्थ होता है निंदा करना। इसको आप ऐसे याद कर लो कि भाई हमारे इंडिया में क्या करते हैं, जब कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं हम? गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर्स की निंदा करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर करना, बस खत्म, ये हो गया। अब मुझे लगता है कि अभी काफी शब्दावली हो चुकी है और जो है इसमें थोड़ा समझने वाले भी शब्दावली है। तो इसके अगले वीडियो में जो है आगे वाली पारिभाषिक शब्दावली है, टी वाली पारिभाषिक शब्दावली भी खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है। अब हम यहीं रोकते हैं ताकि आप इनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।